के लिए अपने आप को समर्पित करता है, उस कार्यकर्ता का सम्मान बरकरार रहे, उसके साथ किसी प्रकार की अवहेलनात्मक कार्यवाही नहीं हो, यही लड़ाई थी मेरी। जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट में लाके दूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा। खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। नहीं सम्मान चाहिए। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के भाजपा छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। जल्द ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। वरिष्ठ नेता संगठन से खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सतन ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। आइए आपको सुनाते हैं सत्यनारायण सतन ने क्या कहा। यही लड़ाई थी मेरी, और ये मेरा बयान भी था। उस बयान को आपने पढ़ा भी और सुना भी होगा। बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। चलिए बीजेपी के प्रवक्ता को समझा दो कि मेरी नीयत होगी भाई, टिकट प्राप्त करने की मेरी नीयत नहीं है। प्राप्त करने के लिए तो मैं 1952 से जनसंघ के जमाने से इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कदापि इस पार्टी के को नीचे ले जाने का प्रयत्नशील नहीं होऊंगा। हमेशा ये प्रयत्न करूँगा कि ये समुन्नत हो। जोशी चले गए, जोशी जी चले गए, उनकी मानसिकता चली गई। उन्होंने अपने साथ साथ अपने पिता की तस्वीर को ले जा करके उनको भी लांछित की। अभी अभी आपने सुना कि सत्यनारायण सतन ने क्या कहा। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी कांग्रेस में जाकर ऐसा ही कुछ कहा कि मुझे पद या प्रतिष्ठा नहीं, सम्मान चाहिए। सुनिए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता लेकर क्या कहा। का खिलाड़ी हूँ जिसपे शिवराज जी रहे, और शिवराज जी जीरो थे, मैं हीरो हूँ। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो। मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। तो मैं शिवराज सिंह चौहान की पिच के भाव को जानता हूँ। कौन सी गेंद पे इसकी गिलियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। और ये विकेट जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट में लाके दूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त भले कांग्रेस में रहो, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागरी जोशी जी की कर्मभूमि रही है और लंबे समय तक वहाँ काम किया। और मैं तो कहता हूँ बागरी एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमानदारी को। बात यही नहीं रुकती। बदनावर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत भी समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। हाल ही में उन्होंने मंत्री राज्यवर्धन सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने क्या कहा। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना,
सब चालू कर दिया है। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है ये। तो अभी आपने सुना कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता किस तरह आने अपने सम्मान को लेकर संगठन से नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं। ये नाराजगी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान दे सकती है। इसी साल के अंत में चुनाव है और बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और वरिष्ठ नेता भी बीजेपी से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव तक संगठन को मजबूत बनाए रखना और वरिष्ठों को खुश रखना बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती हो सकती है। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।